अच्छा है, जो होगा होगा। वैसे तो मैं मरने वाला हूँ उनके हाथों में फंस करके। मैं अपनी तरफ से मरण करूँ तो अच्छा, अपनी तरफ से मरण करूँ तो अच्छा है। ये भाव आ गए और उन्होंने प्राणों की आशाओं को छोड़कर ऊपर चढ़े, उसमें बैठे और तलवार ले लिया हाथ में और फटाफट फटाफट तलवार से काट दिया। गिरने लगे। गिरते गिरते बीच में विद्या देवता सिद्ध हो गई और उनको ठहरा दिया, आज्ञा प्रदान करो, आप क्या चाहते। ये दैविक शक्तियां, देवों द्वारा। विद्या का मतलब क्या होता है? देवताओं की शक्तियां प्राप्त करना। आज पंचम काल में ये देव आते ही नहीं। अब इनके माध्यम से कोई हेल्प हो, कोई उपकार हो हमारे ऊपर, ये कैसे संभव है? आप लोग इतने सारे बैठे, अरहंत भगवान की आराधना तो करते ही थे, पर वो भी क्यों करते थे ये भी पता नहीं। पहले से सब लोग करते थे, इसलिए हम अरहंत भगवान की आराधना करते चले जा रहे हैं। किंतु उनके साथ साथ कुछ आशाएं रख करके, कुछ भावनाएं रख करके कि अरहंत भगवान वीतरागी हैं, ये कुछ नहीं देते हमारे लिए। देने को इनके पास क्या है? चक्रवर्ती के पास देंगे तो वो फिर भी धन संपत्ति थोड़ा सा दे करके सम्मान भी करेंगे, हमारे टुकड़े को दूर भी करेंगे। चक्रवर्ती कर सकता है, अरहंत भगवान क्या करेंगे? ऐसी विचारधारा सामान्य जनता में आज है। वीतरागी भगवान कुछ नहीं देते और जो देने वाले हैं उनके भक्त कौन? मनुष्य। मनुष्य भी दे सकता है। हे भगवान, कोई ना कोई आकर के मुझे हेल्प कर दें, इसलिए अरहंत भगवान का स्मरण करते हैं, उनका जाप देते हैं। भगवान आपको जपता हूं और कोई ना कोई आकर के मेरे दुख को दूर करे। तो दुख को दूर करने वाले कौन है? एक मनुष्य गति का कोई मनुष्य आ सकता है। चक्रवर्ती हो, सेठ साहूकार हो, आपका मित्र हो, बंधु हो, बांधव हो, तो इसमें से कोई आ सकता है। या तो देव आ सकती है, या तो एक तिर्यंच पशु भी आपकी रक्षा के लिए दौड़ करके आ सकता है और रक्षा कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? प्राणी। आप कहीं पानी में गिर गए, डूब गए, और आपका कुत्ता, पाला हुआ कुत्ता देख रहा है और वह दुखी हो गया, मेरा मालिक गिर गया, रक्षा कर सकता है कि नहीं? हा? उस पर दया, उसके दिल में दया है कि नहीं है? दया होने के कारण से वह मालिक को भी बचाने की चेष्टा करता है। ऐसी घटनाएं YouTube में बहुत आती रहती है ना, आप लोग बहुत देखते हैं ना। जो आप लोग देखते हैं हमको सुनाते हैं, महाराज ऐसा ऐसा भी होता है। तो असल में होता ही है। हमारी रक्षा चारों तरफ हो सकती है, पर सिद्ध भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे।
अरहंत भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे। आप पानी में गिर गए तो एक मुनि महाराज भी वहां बैठे हैं, आपको देख रहे हैं। क्या वो कूद करके आपकी रक्षा करेंगे? बोलो, पंच परमेश की आपकी रक्षा करते नहीं करते। जो जितने बड़े धर्मात्मा होते हैं वे किसी की रक्षा नहीं करते, परंतु ये ध्यान रखो, तुम्हारी जो रक्षा होती है अन्य संसारी प्राणियों से, देवों से, मनुष्यों से, प्राणियों से, आपके कुत्ते से, बिल्ली से, किसी से भी आपकी अगर रक्षा हो रही है तो समझना ये मेरे पुण्य कर्म के उदय से रक्षा हो रही है। मेरे पुण्य कर्म के उदय से ये रक्षा मेरी हो रही है। ठीक है कि पुण्य कर्म के उदय से रक्षा होती है कि पाप कर्म के उदय में रक्षा होती है? पुण्य कर्म के उदय में रक्षा होती है, लेकिन पाप कर्म के उदय में कष्ट भी तो आया हुआ होता है। उस कष्ट में ही पुण्य भी साथ दे रहा हो तो आपकी रक्षा होती है। समझ रहे हैं इस विषय को? अच्छी तरह से समझ करके चिंतनशील होना है, विचार करना है कि आखिर ये सत्य क्या है। सत्य की ओर जाना है। जाएंगे ना? विचार करोगे ना? आत्मकल्याण करोगे ना? हाँ। जब मैं पूछता हूं तो 3 बार बोला करो, कबूल कबूल कबूल। मुझे भी अच्छा लगता है, ये कह रहे हैं कि कबूल कबूल। अरहंत भगवान की उपासना करो, आत्म कल्याण के लिए करो। आत्म कल्याण के लिए जब भी अरहंत भगवान की उपासना करते हो उस समय किस कर्म का बंद होता है? बोलो, पुण्य कर्म का बंद होता है। इस पुण्य कर्म को किसके सामने बैठकर आपने बंद किया? हाँ, पंच परमेष्ठियों के सामने, गुरु के सामने में बैठे हो। इस समय कौन सा कर्म का बंद कर रहे हो? पुण्य कर्म का। यही पुण्य कालांतर में उदय में आएगा और उस काल में आप कष्ट में रहते हो तो यही पुण्य रक्षण करेगा ना। उस समय देव भी आ सकता, उस समय आपका कुत्ता भी आपको बचा सकता, उस समय कोई मनुष्य भी आकर के आपका हेल्प कर सकता है। ये सभी प्राणी हमारी रक्षा के लिए आते हैं, तो पुण्य कर्म के बिना आते नहीं। और वह पुण्य कहाँ से मिला आपको? पंच परमेष्ठियों के सानिध्य से मिला। तो मूल संपत्ति कौन सी? पंच परमेष्ठि। और रक्षा की मूल निधि आपके पास जो है वो क्या है? पुण्य। ये पुण्य किधर से आया? संसार कार्य करते समय आया था क्या? नहीं, उसमें तो पाप आता है। भोजन करते समय, आयुष आराम करते समय, टीवी देखते समय, मोबाइल को ऐसा 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 करके घुमाते समय आया था क्या? ये पुण्य कब आया था?
पंच परमेष्ठियों का जप करते समय, ध्यान करते समय आया था। और आत्म कल्याण का संकल्पित होकर आत्म कल्याण के पथ पर मैं चलूंगा, मुझे कोई भौतिक सुख संपदा की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कहकर यदि आप आत्म कल्याणार्थी बनकर आराधना करते हैं, अरहंत भगवान की आराधना, पंच परमेष्ठियों की आराधना करते हो, तो पुण्य ही पुण्य, पुण्य ही पुण्य, केवल पुण्य का ही बंद होता रहता है, क्योंकि वही जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव कौन सा है? जो आत्म कल्याण के रास्ते पर लगा हुआ है, उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। और जो आत्म कल्याण के रास्ते से च्युत है, दुनिया की शक्तियों को, दुनिया के अनेक अनेक प्रकार के आकर्षणों में भटक कर उन महिमाओं को प्राप्त करने के लिए जो जा रहा है, वह पुण्य का बंध करता नहीं। तो ऐसा त्याग, ऐसी तपस्या करते समय भी पाप का ही ज्यादा बंध होता है, पुण्य का होता भी है। तो उस वक्त इसलिए होता है कि इसके माध्यम से किसी का हम उपकार करेंगे। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी रहस्य की बातें हैं। हम इन छोटी बातों में ही भटक गए हैं। हमारे विचार भटके हुए विचार बन जाते हैं। तो विचार भटक गए तो आचार भी भटकेगा। पहला कौन भटकता है? विचार भटकते। फिर क्या भटकता है? आचरण भटकता। तो हमारी धारणा है अरहंत भगवान तो वीतरागी हैं, वो कुछ नहीं देते। और ये देव आदि, ये तो कुछ दे भी सकते हैं। ये हमारा फ्रेंड है, ये भी दे सकता है। ये हमारा कुत्ता है, हमारी घर की और हमारी रक्षा भी कर सकता है। और इसीलिए कुत्ते को पालकर आप रोज नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। एक आदमी को जितना खर्चा नहीं आता, उससे डबल भी आ रहा हो, खर्चा करके उसकी सेवा करते हैं। कुत्ता भी समझ जाता है, मेरा मालिक मेरी सेवा इतना कर रहा है, तो प्रत्युपकार की भावना क्या कुत्ते में नहीं चढ़ सकती? उसको मारोगे तो प्रत्युपकार की भावना उसमें भी नहीं जगेगी। उसकी सेवा करोगे, खिलाओगे, पिलाओगे, तो वो भी प्रत्युपकार की भावना भा लेता है। जब मालिक संकट में रहेगा, जब मालिक संकट में रहेगा, उस संकट से मुक्त करने की शक्ति उसके पास भी आ जाती है, भावना जग जाती। मेरे लिए इतना उपकार किया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है, डूबते मेरे मालिक को मैं बचा दूं। और वो तैरना नहीं जानता है, मालिक तैरना नहीं जानता, डूब रहा है, डूब गया तो मर जाएगा, ऐसा भय है कुत्ते को। वो कुत्ता भी कूद जाता है और डूब करके उसको खींच के तट पर लाता है। ऐसी घटनाएं देखी यूट्यूब में। लोग कैसे कैसे शूटिंग कर लेते, कहां से, वो भी अलर्ट रहते हैं ऐसी घटना में, कैमरा लेकर के ही बैठे रहते हैं।
सीसीटीवी लगा, सीसीटीवी में भी आता है, वो तो 24 घंटे का सब रिकॉर्डिंग करता रहता है, उसमें भी आता है। आपने अगर प्राणी के ऊपर उपकार किया, प्राणी भी आपके ऊपर उपकार करता है, और उपकार करते समय आपके भाव शुभ होते और पुण्य बंद होता। समझ रहे? इधर उधर मत देखना। गहरी गहरी कर्म की बातें जब हम समझाते हैं ना, तो उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया करो और चिंतन करो। लोग तो आते ही नहीं जाते, उधर क्या देखना। चिंतन किया करो, चिंतन के लिए सुना रहे हैं। आपने कुत्ते पर उपकार किया, ये शुभ कार्य है क्या अशुभ कार्य है? शुभ कार्य। कुत्ते ने भी आपके ऊपर उपकार किया, प्राण बचा लिया, ये उसका शुभ कार्य है क्या अशुभ कार्य है? शुभ कार्य। आप मर रहे थे, डूब रहे थे, कुत्ते ने कूद लिया, खींच करके लाया, आपके प्राणों को बचा लिया। ये आपके पुण्य के उदय में हुआ या पाप के उदय में? पाप के उदय में तो आप गिर गए थे, लेकिन पुण्य का उदय न होता तो कुत्ता आसपास में न होता। जब आप मर गए होते तो कुत्ता आ गया होता, और मरा हुआ मालिक को अगर उसने देख लिया तो आंखों में आंसू डालता। मेरा मालिक मर गया, क्या हो गया? उसको तकलीफ होती। मेरा उपकारी, मेरा हितैषी मृत्यु को प्राप्त हो गया,